साथियों, स्वागत है आज शिक्षा विजन में आपका। आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अगले टॉपिक के बारे में, शैशव अवस्था के बारे में। शैशव अवस्था में पूरा संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे एक साथ। प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी शैशव अवस्था से संबंधित, शैशव अवस्था को अन्य किस नामों से जाना जाता है, उपनाम कौन कौन से हैं, और शैशव अवस्था में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शैशव अवस्था, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थ क्या है शैशव अवस्था का, उपनाम या अन्य नाम कौन कौन से हैं, उसके अलावा प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी शैशव अवस्था से संबंधित, शारीरिक परिवर्तन क्या क्या दिखाई देते हैं शैशव अवस्था के दौरान, मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं शैशव अवस्था में, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें शैशव अवस्था के अन्य नाम या उपनाम कौन कौन से हैं जिसे शैशव अवस्था को जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं शैशव अवस्था इन्फेंसी होता क्या है। जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत, तो वो शैशव अवस्था के अंतर्गत आती है। जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक की जो अवस्थाएं होती है वो शैशव अवस्था में आती है। और इस 5 से 6 वर्ष, जन्म से 5 से 6 वर्ष तक के बीच में जितने भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो सभी शैशव अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शैशव अवस्था के उपनाम कौन कौन से जिसको उनको अन्य नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैशव अवस्था को कहा जाता है सीखने का काल, सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है शैशव अवस्था को। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु जो होता है, बालक जो होता है, वो तीव्र गति से सीखता है। हर चीज जो होता है, हर वस्तु, उसके प्रति जिज्ञासा बनी रहती है, वो तीव्र गति से सीखता है। इसलिए इसको सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। दूसरा है कल्पना लोक विचरण काल भी कहा जाता है इस अवस्था को। शैशव अवस्था को कल्पना लोक विचरण काल भी कहा जाता है। कल्पना लोक विचरण काल से तात्पर्य ये हुआ कि इस अवस्था में शिशु जो है अपनी ही कल्पना में, अपने ही जो लोग या अपनी ही जो दुनिया होती है उसमें खोया हुआ रहता है। अपने हिसाब से सब कुछ करता है, उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो ही सब कुछ है। तो कल्पना लोक विचरण काल कहा जाता है इसको भी। तीसरा है प्रबल जिज्ञासा काल। प्रबल जिज्ञासा काल, प्रबल जिज्ञासा काल का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें बालक या शिशु को जो होता है हर चीज के बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि ये वस्तु किस तरह कार्य करती है, वस्तु किस काम आती है, इस वस्तु से क्या फायदे हैं। तो प्रबल जिज्ञासा काल भी इसको कहा जाता है। तो एक हो गया सीखने का काल, दूसरा हो गया कल्पना लोक विचरण काल, तीसरा हो गया प्रबल जिज्ञासा काल। ये शैशवावस्था के तीनों उपनाम है जिसको शैशवावस्था के नाम से जाता है। चौथा है भावी जीवन की अवस्था कहा जाता है। जीवन की शुरुआत होती है तो शुरुआती शैशव अवस्था से होती है। जन्म लेने के बाद तो पहली जो स्टेज आती है वो शैशव अवस्था होती है, इसको क्या कहा जाता है, भावी जीवन की अवस्था कहा जाता है, जीवन की शुरुआत की अवस्था कहा जाता है। तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है, पहले बात कर चुके हैं। क्योंकि इसमें विकास, तीनों चारों विकास जो भी होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, सभी विकास इस अवस्था में बड़ी तेज गति से होते हैं जन्म लेने के बाद शिशु में 5 से 6 वर्ष तक, इसलिए इसको तीव्र विकास की अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद छठा जो नाम है वो खिलौनों की अवस्था। इस अवस्था में शिशु जो होता है, बालक जो होता है, बालिका, उसको खिलौनों से अत्यधिक प्रेम होता है। खिलौनों के बिना उसका जीवन कठिन लगता है। तो खिलौनों की अवस्था करते हैं क्योंकि खिलौने इसमें उसके प्रिय होते हैं, सबसे ज्यादा प्रिय उसको खिलौने ही होते हैं, तो इसलिए इसको खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। सातवां है उदासीनता की अवस्था। उदासीनता की अवस्था शैशव अवस्था को कहा जाता है। क्यों? इसमें बालक में किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो उदासीन होता है, किसी के प्रति घृणा भाव, प्रेम कुछ नहीं होता इस अवस्था में, वो जो उदासीन टाइप का होता है, तो इसको उदासीनता की अवस्था भी कहता है। और एक आठवां कहा जाता है इन्फेंसी, बचपन, बचपन भी कहा जाता है। तो ये हो गए शैशव अवस्था के प्रमुख उपनाम जिनको इस अवस्था को अन्य नामों से पुकारा जाता है। सीखने का आदर्श काल, लोक विचरण, कल्पना लोक विचरण काल, प्रबल जिज्ञासा काल, भावी जीवन की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, खिलौनों की अवस्था, उदासीनता की अवस्था और बचपन, ये हो गए शैशव अवस्था के उपनाम। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से लेके 5 6 वर्ष तक। अब बात करते हैं शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जो सीधी परीक्षाओं में पूछी जाती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा शैशवावस्था से संबंधित। तो सबसे पहले फाइड के दो कथन है शैशवावस्था से संबंधित, वो देखते हैं। फाइड ने एक कथन में कहा है कि 4 से 5 वर्ष की आयु तक आते आते बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। ये किसने कहा? फाइड ने कहा कि 4 से 5 वर्ष तक की आयु तक आते आते बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। और दूसरे कथन इनका, शैशव अवस्था जो है भावी जीवन की आधारशिला है, जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, तो इसको क्या बताया? भावी जीवन की आधारशिला बताया फायड ने। तो फायड के दो कथन महत्वपूर्ण है। पहला कथन है कि 4 से 5 वर्ष की आयु तक आते आते बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। और दूसरा, शैशव अवस्था जो है भावी जीवन की आधारशिला है।
तो जिस भी परिभाषा या कथन शैशवावस्था का हो उसमें 4 से 5 वर्ष की बात की जा गई हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये 4 से 5 वर्ष की बात की गई हो कि 4 से 5 वर्ष में बालक को कुछ सीखना हो तो सीख लेता है, जो बनना होता है बन लेता है, आगे क्या करना होता है वो उसका दिखाई देने लगता है 4 से 5, इससे कुछ भी कीवर्ड आए 4 से 5 वर्ष की आयु के लेके तो वो परिभाषा या कथन फाइड का दिया हुआ है। और भावी जीवन की आधारशाला भी इस फाइड ने का है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कथन है वो है श्रीमती गुड एनएफ का। उन्होंने कहा है कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। श्रीमती गुड एनएफ ने क्या कहा है कि 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। ये कथन किसका है? श्रीमती गुड एनएफ। उनका कहना है कि जब तक बालक 3 वर्ष का होता है उस समय तक बालक की जो बुद्धि होती है उसका आधा विकास हो जाता है, यानी बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। ये परिभाषा ये कथन किसका है? गुड एनएफ का। तो इनका जो कीवर्ड है वो है 3 वर्ष और बुद्धि का आधा विकास। जब भी बुद्धि के आधे विकास की बात होगी 3 वर्ष 4 वर्ष के आसपास की, तो वो कथन या परिभाषा किसकी है? श्रीमती गुड एनएफ की। फाइड की क्या था कीवर्ड? 4 से 5 वर्ष और भावी आधारशिला। और श्रीमती गुडनेप का है कीवर्ड 3 वर्ष बुद्धि का आधा विकास। 3 वर्ष बुद्धि का आधा विकास, ये परिभाषा किसकी है? श्रीमती गुडनेप की। एक परिभाषा दी है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह परिपक्वता के साथ साथ अपना अनुभव लिखता है। जन्म के समय जॉन लॉक कहना चाहते हैं जब शिशु का जन्म होता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है, उसकी जो क्रियाशीलता होती है, उसकी जो जिज्ञासा होती है, वो सब कोरे कागज के समान होती है, मस्तिष्क एकदम खाली होता है। फिर वो जैसे जैसे परिपक्व होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपनी स्टेज वाई आयु में, तब उसमें परिपक्वता का अपना अनुभव जो होता है वो मस्तिष्क में लिखता जाता है। तो ये किसने परिभाषा दी है कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, परिपक्वता के साथ साथ उसका अनुभव लिखता रहता है। ये जॉन लॉक ने कहा है। तो कीवर्ड की बात करें तो कोरा कागज, मस्तिष्क को कोरा कागज बताया है। मस्तिष्क को मस्तिष्क की तुलना या शिशु के मस्तिष्क की तुलना जो है कोरे कागज से की है। किसने? जॉन लॉक ने। परिभाषा देखिए, मस्तिष्क शिशु के मस्तिष्क की तुलना कोरे कागज से की है जॉन लॉक ने। बुद्धि का विकास 3 वर्ष में हो जाता है, लगभग आधा, श्रीमती गुडनेफ ने। 4 से 5 वर्ष में बालक कुछ भी बन जाता है, फायड ने कहा है। आगे देखिए दो और परिभाषाएं। एडलर ने क्या कहा है? एडलर ने कहा है कि शिशु के जन्म के समय, जन्म के बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। फाइड से मिलती जुलती परिभाषा है, लेकिन फाइड ने अपनी परिभाषा में समय का अंतराल दिया था 4 से 5 वर्ष का। और जबकि एडलर क्या कहता है कि जन्म के बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। तो जो इसका कीवर्ड है वही है कि जन्म के बाद भविष्य में क्या बनेगा, भविष्य में स्थान। तो ये हो गया एडलर की परिभाषा। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। तो एडलर की परिभाषा में हो गया भविष्य का स्थान। उसके बाद देखे सोरेसन। सोरेसन ने क्या बताया? सोरेसन ने बताया कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन आता रहता है। तो जब भी कोई शैशवावस्था की परिभाषा या कथन हो और उस परिभाषा या कथन में प्रतिदिन, प्रति माह, प्रतिवर्ष, प्रति रात, प्रतिदिन, प्रति घंटे इस टाइप की बात हो तो परिभाषा किसने दी है? वो परिभाषा दी है सोरेसन ने। तो प्रमुख 6 परिभाषाएं देखिए। सबसे पहले देखिए फाइड की कीवर्ड है 4 से 5 वर्ष बराबर शैशवावस्था। दूसरी है श्रीमती गुडनेफ की 3 वर्ष में बुद्धि का आधा विकास। फिर है जॉन लॉक की कोरा कागज बताया है, मस्तिष्क शिशु शिशु के मस्तिष्क को कोरा कागज बताया है। एडलर ने कहा भविष्य में क्या स्थान होगा वो जन्म के बाद मालूम चल जाता है। सोरेसन ने कहा प्रतिदिन प्रतिमाह जो भी बालक बढ़ता रहता है उसमें शक्तियों में परिवर्तन होता रहता है। तो प्रतिदिन प्रतिमाह शक्तियों में परिवर्तन, ये परिभाषा किसकी है? सोरेसन की। तो ये प्रमुख 5-6 परिभाषाएं थी जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है शैशवावस्था से संबंधित। अब बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं शैशवावस्था के दौरान। तो शैशवावस्था में अगर शारीरिक परिवर्तनों की बात करें, टाइम पीरियड क्या है? जन्म से लेकर 4 से 5 से 6 वर्ष का। अब उस दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं उसकी बात करते हैं। तो जन्म, सबसे पहले देखते हैं लंबाई की बात करते हैं। लंबाई की बात करें तो शारीरिक परिवर्तन में जन्म के समय जो लड़की की लंबाई होती है, बालक की जो लंबाई होती है वो 20 इंच के लगभग होती है, लगभग 20 इंच होती है, जबकि बालिका की जो लंबाई होती है वो 19 इंच के आसपास होती है। तो पहला शारीरिक परिवर्तन यही हो गया। जन्म के समय इनकी जो लंबाई होती है वो 20 इंच और 19 इंच होती है, बालक की होगी 20 इंच और बालिका की होगी 19 इंच। अब बात करते हैं औसत वजन की। जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वो होता है 3 किलो के आसपास, लगभग। औसत वजन जो होता है 3 किलो होता है। और यही 6 महीने बाद क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, 6 किलो हो जाता है।
और 12 महीनों बाद 9 किलो, 3 गुना लगभग औसत वजन की बात हो रही है। तो लंबाई की बात करें तो जन्म के समय लंबाई क्या होती है, 20 इंच बालक की और 19 इंच के आसपास बालिका की। और औसत वजन की बात करें तो जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वो 3 किलो के आसपास होता है। वही वजन छः महीने के आसपास दुगुना हो जाता है, 6 किलो के आसपास हो जाता है। और 12 महीने आते आते वही तिगुना हो जाता है जन्म के वजन के अनुसार, तो 9 किलो 10 किलो के आसपास हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य शारीरिक परिवर्तन। जन्म के समय जो शिशु की हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन, वो 140 बार होती है, 140 बार प्रति मिनट होती है। जन्म के समय शिशु की जो हृदय धड़कन होती है वो 140 बार प्रति मिनट होती है। वहीं हड्डियों की जो संख्या होती है 270 होती है। हड्डियों की संख्या लगभग 270 के आसपास होती है जन्म के समय। और जन्म के समय जो मस्तिष्क का भार होता है वो कितना होता है, 350 ग्राम होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम। मस्तिष्क का भार हो गया 350 ग्राम। और 140 प्रति मिनट क्या होती है, हृदय धड़कन। हृदय धड़कन होती है 140 बार प्रति मिनट। हड्डियों की संख्या होती है 270 जन्म के समय। और मस्तिष्क का भार देखें अगर जन्म के समय तो वो होता है 350 ग्राम के लगभग। और दांतों की संख्या, दांतों की बात करें तो जन्म के 5-6 महीने बाद दांत दिखने शुरू हो जाते हैं। और 4 से 5 वर्ष आते आते लगभग 20 दांत के आसपास निकल आते हैं। तो दांतों की अगर बात करें तो 5-6 महीने में दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, जन्म के 5-6 महीने बाद दिखने चालू हो जाते हैं। और 4 से 5 वर्ष की आयु में लगभग 18 से 20 दांत शिशु के आ जाते हैं या बालक बालिका के आ जाते हैं। तो ये थी कुछ प्रमुख शारीरिक परिवर्तन। हृदय धड़कन 140 बार प्रति मिनट, हड्डियों की संख्या लगभग 270 के आसपास जन्म के समय। जन्म के समय ही मस्तिष्क का भार 350 ग्राम के आसपास। 5-6 महीनों में दांत दिखने शुरू हो जाते हैं। और 4 से 5 वर्ष की अवस्था में आता है लगभग 20 दांत निकल आते हैं। अब बात करते हैं कुछ मानसिक परिवर्तन जो दिखाई देते हैं शैशवावस्था के अंदर शिशु में। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो होता है बौद्धिक क्षमताएं जो होती है उसका ज्यादातर विकास इसी अवस्था में होता है। पहले भी बताया गया है कि शैशवावस्था में कोई भी स्टेज हो, कोई भी परिवर्तन हो वो सर्वाधिक और तीव्र गति से होता है। तो शारीरिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है और मानसिक परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है, जिससे बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी इस अवस्था में सबसे अधिक होता है, तेजी से होता है। तो जब तक पहला पहला सप्ताह जब होता है जन्म के बाद पहले सप्ताह में अधिकतर जो बालक क्रियाएं करता है वो करता है रोना चौंकना। और रोना करता है, चौंकना करता है, किसी को देखकर एकदम घबराना। इस टाइप की जो क्रियाएं होती है वो पहले सप्ताह में होती है। वहीं दूसरे सप्ताह में बात करें तो प्रकाश और चमकीली वस्तुओं को की ओर देखना प्रारंभ कर देता है, दूसरे सप्ताह में आता है बालक। तो पहले सप्ताह में बालक के दो ही कार्य होते हैं, रोना होता है, चौंकना होता है, सोना होता है, बस ये 3-4 एक्टिविटी करता है। दूसरे सप्ताह में आते हुए बालक क्या करता है, प्रकाश और चमकीली वस्तुओं की ओर देखना प्रारंभ कर देता है। दूसरे महीने में आते थे बालक ध्वनियाँ पहचानना चालू कर देता है। दूसरे महीने में बालक ध्वनि को पहचानना चालू कर देता है, आवाज की साइड सारी उस टाइप उसका आंखें घुमाना, मुंह घुमाना, तो ध्वनियों को पहचानना चालू कर देता है दूसरे महीने में। वहीं तीसरे महीने में माँ की आवाज को पहचानना या माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। 6 महीने के लगभग आते आते शिशु जो है प्रेम और क्रोध के भाव को समझने लग जाता है, आवाज का अनुकरण करने लग जाता है। 6 महीने की अवस्था का आते आते बालक बालिका जो भी होता है शिशु, वो क्या करता है, प्रेम का भाव समझने लगता है। कोई उसको प्रेम दिखा रहा है तो वो समझने लगता है कि ये प्रेम का भाव उसको दिखा रहा है। कोई क्रोध दिखा रहा है तो वो रोने लग जाएगा, प्रेम दिखाएगा तो हंसने लग जाएगा। तो प्रेम और क्रोध के भाव समझने लग जाता है। उसके साथ साथ आवाज का अनुसरण करता है, जिस साइड में आवाज आती है उस साइड अपनी गर्दन घुमाना, उस साइड देखना। तो आवाज का अनुसरण प्रारंभ कर देता है 6 महीने होते होते। और 10 महीने होने तक प्रमुख जो सहज क्रियाएं होती है, सहज क्रियाएं जो होती है वो प्रारंभ कर देता है। जैसे निगलना हो किसी चीज को, किसी चीज को पकड़ के चूसना हो, मुंह में रखना हो, इस टाइप की जो भी क्रियाएं होती है वो प्रारंभ कर देता है। और 12 महीने होते होते लगभग 1 साल का जब तक होता है तब तक 3 से 4 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभिक जो 3 से 4 शब्द होते हैं वो बोलना प्रारंभ कर देता है। तो प्रथम सप्ताह में जो उसके मुख्य कार्य होते हैं मानसिक योग्यता के परिवर्तन के वो होता है रोना, चौंकना, सोना। दूसरे सप्ताह में आता है तो वो प्रकाश से चमकीली वस्तुओं की ओर देखना प्रारंभ कर देता है। दूसरे महीने में वो ध्वनियों को पहचानना प्रारंभ कर देता है, ध्वनि की साइड सारी उस साइड। और माँ की पहचान करने लग जाता है तीसरे महीने में आते हैं। छठे महीने के आसपास आ जाते हैं, प्रेम का भाव समझने लग जाता है, क्रोध का भाव समझने लग जाता है, आवाज का अनुकरण प्रारंभ कर देता है। उसके अलावा 10 महीने में सहज क्रियाएं प्रारंभ कर देता है, जो उसकी रेगुलर एक्टिविटी की जो सहज क्रिया होती है वो प्रारंभ कर देता है। 12 महीने के होते थे 3 से 4 शब्द 5 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है।
उसके अलावा 18 महीने आने तक ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है उनको प्रारंभ कर देता है करना, ऐच्छिक क्रियाएं प्रारंभ कर देता है करना। 2 वर्ष की आयु तक 100 से 2 शब्द बोल देता है, छोटे छोटे वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। जब तक बालक 2 वर्ष का होता है उस समय तक 100 से 200 शब्द बोलना प्रारंभ कर देता है, छोटे छोटे वाक्यों में जवाब देना प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष का जब तक होगा अपना नाम बताना प्रारंभ कर देगा, सीधी लंबी रेखाएं खींचना प्रारंभ कर देगा। इस टाइप की एक्टिविटी शुरू हो जाती है बालक में 3 वर्ष का होता तक। अपना नाम बताना प्रारंभ कर देगा, अपने परिवारजनों का नाम बताना प्रारंभ कर देगा। उसके अलावा सीधी लंबी रेखाएं जो होती है वो खींचना प्रारंभ कर सकता है। 4 वर्ष का आएगा जब तक अपना नाम लिखना सीख जाएगा, वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना सीख जाता है 4 से 5 वर्ष तक आते आते। उसके अलावा 5 वर्ष में जटिल वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है, रंगों में अंतर प्रारंभ कर देता है, रंग पहचानना प्रारंभ कर देता है। 5 से 6 वर्ष की आयु तक आते आते बाल्यावस्था में जटिल वाक्य बोलना प्रारंभ कर देता है। अपना नाम लिखना हो, नाम बताना हो, वस्तुओं को क्रमबद्ध स्थिति में रखना हो, ये सभी क्रियाएं मानसिक परिवर्तन के अंतर्गत वो 5 से 6 वर्ष की आयु तक आते आते करना प्रारंभ कर देता। ये था शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बात की। सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी, कथन देखे जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परिभाषाएं कथन देखी। प्रमुख शारीरिक परिवर्तन देखे जो परीक्षाओं में पूछे गए आगे भी और आगे भी पूछ सकते हैं। मानसिक परिवर्तन कौन कौन से थे उसके बारे में चर्चा की। अगर आज की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन, ज्वाइन करें, वहाँ आपको आज की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।